अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर बुकर सेल्स रैप्स की ट्रेनिंग के हवाले से। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए और इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। ट्रेनिंग क्यों होनी चाहिए? सेल्स ट्रेनिंग्स हेल्प सेल्स पीपल लर्न एंड इम्प्रूव देयर सेलिंग स्किल्स एंड प्रोसेसेस। यानी ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं इनसे इनका प्रोसेस को समझते हैं वो, और उनकी सेलिंग स्किल्स होती हैं, बेचने की सलाहियत है उसको वो इम्प्रूवमेंट आती है। No matter what their role is, proper sales training helps them for succeed in their jobs। यानी कि हर तरह की जो सेल्स की ट्रेनिंग्स हैं वो इनको फ़ायदा देती हैं और इससे उनकी जॉब करने में हेल्प आउट होते हैं। मोस्ट सेल्स ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हेल्प टू डेवलप सेल्स स्किल्स एंड टेक्निक्स नीडेड टू डू सेल्स कॉल्स, क्रिएट न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, क्लोज डील्स एंड बिल्ड रैपिड विद कस्टमर्स। यानी इसमें आमतौर पे इस तरह के एलिमेंट्स कवर होते हैं कि उन्होंने नई सेल्स कॉल्स कैसे करनी हैं, अपनी डील्स को क्लोज़ कैसे करना है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करने हैं, और ये तमाम चीज़ें उनको ट्रेनिंग के ज़रिए बताया जाता है। सेल्स के लोग आमतौर पे दो कैटेगरीज़ में डिवाइड हो सकते हैं। एक होते हैं ड्राइवर्स तरह के लोग और एक होते हैं पैसेंजर्स तरह के लोग। आपने बस में, गाड़ी में देखा होगा कि ड्राइवर जो सा वो बस को चला रहा होता है, पैसेंजर्स जो होते हैं वो मुसाफिर जो हैं वो गाड़ी में या बस में बैठे होते हैं। ड्राइवर से मेरी क्या मुराद है कि दीज पीपल आर एम्बिशियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। एम्बिशियस का मतलब है बुलंद नज़र और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पुरउम्मीद। यानी तस्वीर का रोशन पहलू देखते हैं और अग्रेसिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं। यू माइट हैव अ ड्राइवर पर्सनैलिटी इफ़ यू ऑफन फाइंड योर सेल्फ टेकिंग द लीड, मेकिंग डिसीजंस एंड फोकसिंग ऑन क्लोजिंग द सेल। यानी आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ड्राइवर्स वाली सलाहियतें हैं या पैसेंजर्स वाली हैं, तो फिर आपको देखना होगा कि आप आम तौर पे लीड लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, सेल्स कॉल को क्लोज़ प्रॉपर्ली करते हैं या नहीं करते। अगर आपका आंसर येस है तो फिर ड्राइवर हैं, अगर आंसर नो है तो फिर पैसेंजर हैं। द स्किल्स दैट मेक अ ड्राइवर ग्रेट एट सेल्स कैन बी लर्न एंड परफेक्टेड थ्रू सेल्स स्किल्स ट्रेनिंग्स। यानी आमतौर पर अगर कोई बंदा समझता है कि मेरे अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, मैं अभी पैसेंजर हूँ तो मुझे अभी ड्राइवर बनना है, तो उसके लिए स्किल्स जो सी हैं वो सीख सकता है। अब हमने ये भी देखना है कि साइंटिफिक अंदाज में कि आप अपने आप को कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। ये 5 तरह की स्किल्स हैं। इसमें 1 से लेकर 10 तक आपने अपने आप को नंबर्स देने हैं। 1 का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, 10 है कि आपने ऑलरेडी इसमें परफेक्ट हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली, यानी आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ, सेलर्स के साथ, बायर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते। क्विक डिसीजन मेकिंग, आपके अंदर फ़ैसला साजी की पावर है या नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आया आपके अंदर एटीट्यूड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है या प्रॉब्लम को जस्ट कम्युनिकेट करते हैं। वो कहते हैं ना, ईदर यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन। हेल्पिंग एटीट्यूड, आपके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा है या नहीं है। प्रोएक्टिव, यानी कि बजाय इसके अगर रिएक्टिव हों, आप प्रोएक्टिव हैं कि नहीं हैं। अब इन 5 स्किल्स के अंदर अपने आप को वैल्यूएट कर लें। अगर आप 1 से लेकर 10 तक नंबर दें, अब अगर आपका 1 नंबर है उस सूरत में होगा कि ज़रूरत है, अगर 10 है तो इसका मतलब आपके अंदर ये सलाहियतें हैं। स्किल्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं सक्सेसफुल सेल्स पीपल को? कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अपनी बात को अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। रैपिड बिल्डिंग, लोगों के साथ ताल्लुकात को कैसे लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, या चीज़ों को हेयरिंग और लिसनिंग में बहुत फ़र्क होता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो काम है उनको आपस में कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं। द आर्ट ऑफ परसुएशन, आप लोगों को कैसे कन्विंस कर पाते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग और रूट राइडिंग, यानी कि ऑन जॉब और रूट राइड, ये जो जॉब के दौरान जो सी एक तो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, दूसरी रूट राइडिंग वगैरह और कोचिंग की होती है, वो उसके ज़रिए आप सेल्स के लोगों को बेहतर कर सकते हैं। सम बेसिक इन्फॉर्मेशन टू बी नॉन बाय सेल्स रैप्स और ऑर्डर बुकर्स, यानी कि ऑर्डर बुकर सेल्स रैप्स को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाजमी पता होनी चाहिए। उसमें सेल्फ अवेयरनेस है कि उनको अपने बारे में पता हो, अब उन्होंने अपना स्वॉट एनालिसिस किया हो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स क्या हैं उनकी पर्सनालिटी की, उनकी स्किल्स की, उनकी स्किल सेट क्या है, उनके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और उनके अंदर वीकनेसेस क्या हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी के बारे में उनको पता हो कि हमारी जो कंपनी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कितने अरसे से काम कर रही है, क्या इसका विज़न है, क्या ये है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बल्कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी टेक्निकल डिटेल्स पता होनी चाहिए। आउटलेट नॉलेज, जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस दुकान पे, आपको उसके बारे में पता हो, आपको पता है कि कितने अरसे से ये काम कर रहा है, इसका ये ऑनर बैठा है या परचेज़र बैठा है। कंपनी पॉलिसीज़,
कंपनी की डैमेज एंड एक्सपायरी पॉलिसी क्या है, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, कंपनी की ट्रेड ऑफर्स की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको पता हो। ट्रेड ऑफरिंग इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रेड ऑफर्स, कंज्यूमर प्रमोशन, प्राइस इंक्रीज़, ये सब चीज़ें पता हो। कंपनी ने आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या की हैं, कंपनी ने टीवी पे कब एडवर्टीज़मेंट्स कब चलाई है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और रूट्स की इन्फॉर्मेशन कि आपका ये जो आज का रूट है इसका कहाँ से फुटवर्क क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। उसके अलावा आपको अपने न्यूमेरिक और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट्स का पता होना चाहिए कि जी आपका न्यूमेरिक क्या होती है, वेटेड क्या है, कि जी उसमें आपका टारगेट क्या है, कितनी आपकी प्रोडक्टिव कॉल्स होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी विजिबिलिटी के हिसाब से कंपनी ने आपको मस्ट सेलिंग एसक्यूज़ कुछ बताए होंगे, टारगेट बताया होगा, ड्रॉप साइज़ बताया होगा कि एक दुकान पे आप कितने रुपए का इनवॉइस बनाएंगे। एसक्यू पर कॉल है कि एक बिल के ऊपर कितने एसक्यूज़ होने ही चाहिए। सेक्शंस, फुट रूट्स कि जी आपका सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। मस्ट सेलिंग एसक्यूज़, एक एसक्यूज़ होते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट्स के, कौन से हैं आपने लाजमी बेचने हैं। मंथली और डेली और सेल्स टारगेट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। तो ये तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो ऑर्डर बुकर सेल्स रैप्स को पता होनी चाहिए। तो इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि उनकी स्किल सेट बेहतर हो। फिर यह है कि डे प्लानिंग कैसे वो करें। द बेस्ट डे टू स्टार्ट इज़ टुडे, यानी कि अगर आपने पहले कभी नहीं काम किया, पहले कभी प्लानिंग नहीं की, तो आज से कर लें। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। मॉर्निंग टीम मीटिंग विद सीनियर्स होनी चाहिए, जिसमें आप सीनियर से आप गाइडलाइंस ले सकते हैं उनके बारे में, जो मैंने पहले बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी, ट्रेड ऑफर्स की अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, टारगेट की इन्फॉर्मेशन, सेक्शन की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट हिस्ट्री, ये सब आप उनसे ले सकते हैं। डे प्लानिंग, सेल्स टारगेट्स के आपने उसको अपनी दुकानों पे कैसे डिवाइड किया। रूट इन्फॉर्मेशन कि आप जिस रूट पे जा रहे हैं, सेक्शन पे जा रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग आउटलेट कौन सी है, उसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से हैं, यानी कि हाई पोटेंशियल आउटलेट्स कौन से हैं। वेयर हाउस स्टॉक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जी आपके पास वेयर हाउस में बैकडोर पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर सेल्स कॉल आपने कैसे करनी है, फिर आपने अपने आउटलेट का वेयर हाउस और गोडाउन वगैरह कैसे चेक करना है। ये आपका सारा डे प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। एक स्किल जो मैं मुख्तसर तौर पे उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है लिसनिंग और टॉकिंग ड्यूरिंग सेल्स कॉल। कि जी आप अपनी सेल्स कॉल जब करते हैं, कहते हैं कि योर गोल फॉर सेल्स कॉल इज़ 43% टॉकिंग एंड 57% लिसनिंग टू योर कस्टमर। कि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा कस्टमर को सुने और कम बोलें। आमतौर पर सेल्स के लोग समझते हैं कि हम ज़ुबान से ही तो कमा रहे हैं, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। तो भाई अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 ज़ुबान दी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रैपिड बिल्डिंग करनी चाहिए, दुकानदार का नाम पता होना चाहिए, दुकानदार के साथ अपने रूट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लेने चाहिए, और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, सुनना चाहिए, और फिर उनको हेल्प आउट करना चाहिए। यू शुड बिहेव लाइक अ बिज़नेस कंसल्टेंट कि जी आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके बिज़नेस में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आज हमारी वीडियो थी जिसमें सेल्स रैप्स, ऑर्डर बुकर्स की ट्रेनिंग के बारे में हमने मुख्तसर से बात की है। इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। आप सबके टाइम को बहुत शुक्रिया।